जिस तरीके से बेशर्मी बगैरती इन्होंने की है गुज़िश्ता रात, एक तरफ जहाज खरीदे जा रहे हैं, वज़ीर आला साहब जहाज खरीद रही हैं और गरीब की भैंस के गोबर पे भी टैक्स लग गया है। कल से मीम चल रही है कि भैंसों को पैंपर्स बना दिए गए हैं। वज़ीर आला जहाज खरीद रही है 10 अरब का, जो कि वज़ीर आज़म की भतीजी है, नवाज शरीफ की बेटी है, और किसान के पास भैंस होती है, आम गरीब के पास भैंस होती है, उससे अपना घर चलाता है। भैंस के गोबर पे भी टैक्स है, आपके जहाज पे भी टैक्स नहीं है। आसिफ जरदारी साहब इधर आते हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल रही होती हैं, पेट्रोल हमारे पैसे का डल रहा होता है। वो जंग हो गई जी, जंग हो गई। अरे भाई, आपको तो ईरान की मेहरबानी, बरादर ईरान की मेहरबानी के आपने हरमुज से आप तो गुजर रहे हो। बेशक हमारे झंडे वाले जहाज कहीं और भी भेज दिए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो ओपन है ना। उसके बावजूद हरमुज से जहाज भी गुजर रहे हैं, हर जगह पेट्रोल सस्ता। बताता हूं भी पड़ोसी ममालिक में क्या क्या पोजीशन है। भारत में 94 रुपए, 194 से 130 रुपए का लीटर, 103 रुपए का लीटर है। श्रीलंका में 398 रुपए का लीटर है। बांग्लादेश में 116 टका पर मुस्तहकम है। नेपाल में 169 रुपए का लीटर है। अफगानिस्तान में तकरीबन 61 अफगानी डॉलर्स हैं, मैं डॉलर्स का, इमरान में तो छोड़िए, ईरान में 10 रुपए का, उसको छोड़िए। और हमारे पास 425 रुपए का लीटर आ गया, 458 रुपए का। इसके बाद जंग तो हर सब के लिए है, जबकि आपने तो नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड कर दिया था। इसलिए दिया था नोबेल प्राइज कि हम सिसक कर मरे, इसलिए दिया था कि हम अपनी जानों से जाए। मरेंगे, गरीब मरेगा। बताना चाहता हूं आपको, यूक्रेन की जंग थी, इस वक्त भी इमरान खान साहब ने कौम को सब्सिडी दी थी, अवाम को सब्सिडी दी, 150 पे मेंटेन रखा था। जबकि 2 अप्रैल अभी 107 का, 2 अप्रैल को 107 का डॉलर वो है बैरल है, 107 रुपए का डॉलर का बैरल है, 160 डॉलर का एक बैरल है, और यहां रेट हो गए हैं 458 रुपीज। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में रेट सेम है, उसमें 150 था, अरब हो गया 458। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह बरोज इतवार हम ये बाकायदा अपनी कराची तंजीम की, सदर साहब इजाज़त है, सेक्रेटरी साहब इजाज़त है, जो मुशावरत हुई पूरी तंजीम से कराची की यहाँ मौजूद है, हमारे सूबे के भी, इतवार के दिन इंशाअल्लाह 4 बजे कराची प्रेस क्लब पर इस महंगाई के खिलाफ, इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ, इस हकूमती ये जो महंगा किया पेट्रोल, इसकी ढिटाई के खिलाफ, और ये खासतौर पेट्रोल डीजल और तीन किरायों में और अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंगल पॉइंट एजेंडे पर इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट होगा। आइए, ये मुजाहरा हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम आपके लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कराची प्रेस क्लब के ऊपर इंशाअल्लाह मीडिया से बात भी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और इंशाअल्लाह प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा भी होगा। 9 अप्रैल वो स्याह दिन जिस रोज़ के शब खून मारा गया एक इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर, जिसके बाद ये नहुसत स्टार्ट हुई है, जिसका मैंने भी तफसील की है। तो 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की साजिश के तहत, अमेरिकन साजिश के तहत, इसी अमेरिका की जिसने ईरान पे हमला किया है उसकी साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। 9 अप्रैल को हमारे जो इमरान खान रिहाई अमन मूवमेंट के सरबराह हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल अफरीदी साहब ने, और 2 रोज़ कबल पॉलिटिकल कमेटी में फैसला हुआ था कि हम 9 अप्रैल को, उस 9 अप्रैल के स्याह यौम स्याह के मनाने के लिए एक जलसा आयाम किया गया, उस स्याह दिन को याद रखने के लिए। तो लियाकत बाग रावलपिंडी में उस दिन इंशाल्लाह पुरअमन जलसा होगा, जिसमें सब लोग इंशाल्लाह शिरकत करें। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह 26 नवंबर हो या जो भी, संजानी हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, सवाबी हो, हर जलसे में, हर प्रोटेस्ट में 26 नवंबर समेत सिंध की हमारी क़यादत, हमारे कराची डिवीज़न समेत लड़काना तक की क़यादत, हमारे ज़िले, हमारे विंग्स, जिस हमारे विंग्स के साथ ही मौजूद है, यूथ विंग के ख़ास तौर पे सब ने शिरकत की है। इंशाअल्लाह 7 और 9 तारीख को सिंध हमेशा की तरह फ्रंट पे रहेगा। मैडम एतमाद लाने का कहा था, हमारी एक मीटिंग हो चुकी थी, उसके बाद हमने मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की बात हो रही है। उसके बाद हमने अपने तमाम जो चेयरमैन हैं हमारे पार्टी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है, लेकिन चूँकि रमज़ान शरीफ था
और ईरान वार हो गई थी, बहुत सारे मसाइल खड़े हो गए थे। तो मेरा गुज़िश्ता रोज़ दोबारा बाकायदा बाज़ाब्ता रब्ता हो चुका है मुनम ज़फ़र साहब से। इसका अगला सेशन जो कि मज़ीद मरबूत होगा, उसकी हमारी मीटिंग होने वाली है। और ये आपको बता दो, गिनती पूरी हो गई है। अब दीगर इंशाल्लाह हमने मामला तय करने, गिनती पूरी है इस दफ़ा, और ये 2022 नहीं 2026 है। और फर्दर इतनी बहुत है